नमस्कार। पहले तो मैं राष्ट्रवन न्यूज़ का धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू करती हूँ, जो मुझे हर मंथ कवर करता रहता है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एयरफोर्स स्कूल में पढ़ाती थी। उसके बाद मैं एक सोशल वर्कर हूँ जो उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी की वाइफ हैं, सुमन कृष्णकांत, उनके साथ मैं काम करती रही हूँ, सुमन कृष्णकांत जी। और अभी भी मैं कई एनजीओज़ में काम करती हूँ। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नशा मुक्त के ऊपर एक कार्यक्रम था, जिसमें मेरी दोस्त स्मिता मलिक ने मुझे यहाँ इनवाइट किया था, तो मैं यहाँ आई। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत अलग अलग पार्टीज़ के नेता आए हुए थे और सांसद भी आए थे, और कई सोशल वर्कर, पत्रकार, और एस सिद्धू जी मेरे साथ हैं, और अनिल कुमार जी जो डिप्टी डायरेक्टर फोर्सेस से रिटायर हुए हैं, और एस सिद्धू जी भी हमारे साथ हैं। और ये सब ने इसके ऊपर बोला, और ग्रेट प्लेयर अजरुद्दीन और उनके बेटे भी थे। और मैं नशा मुक्त के ऊपर ये बोलना चाहूँगी कि हमें अपना देश, भारत देश नशे से मुक्त कराना है। उसके लिए हर बंदा खुद जिम्मेवार है। ये लड़ाई हमारे घर से शुरू होती है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उन्हें बताएं कि नशा एक बुरी आदत है, ये हमें बर्बाद कर देता है। हम खाली सरकारों से ना बोलें या नेताओं से ना बोलें कि नशा मुक्त भारत कराइए। ये हर नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि हमें नशा मुक्त भारत करना है, क्योंकि नशा लेने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि मैंने अंदर भी अपनी स्पीच में बोला था कि जैसे फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, दिमाग पहले ख़राब हो जाता है, और भी हार्ट प्रॉब्लम हो जाती हैं, शरीर सोचने की शक्ति चली जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका घर से झगड़ा शुरू हो जाता है अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, और आप आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण आप कुछ काम नहीं कर सकते, और घर से, समाज से, हर वर्ग से आप ठुकराए जाते हैं, और आप आँख में आँख मिलाकर बात नहीं कर सकते। तो मेरी सभी युवाओं से, क्योंकि आज का युवा कल का नेता, कल का डॉक्टर, कल का इंजीनियर, सबसे यही अनुरोध है कि नशा ना लें। युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अच्छा कार्य नहीं कर सकते, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हर फील्ड में, तो आपकी पर्सनैलिटी पे भी असर पड़ता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी ख़राब होगी, पॉजिटिव सोच नहीं होगी, नेगेटिव सोच होगी, आप दंगे करेंगे, आप गलत लोगों की संगत में आएंगे, आप चोरी करेंगे, तो आपको मार भी पड़ेगी, पुलिस थाने भी जाना पड़ेगा। तो जिस जननी ने आपको जन्म दिया है, माता पिता, उनकी बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। तो आप नशा मुक्त भारत बनाएं और नशे के ना सेवन करें। धन्यवाद, थैंक यू। Actually, I am very happy. This is the first function I have attended after death of my wife. I was very happy on this account that this organization is running this Nasha Mukt Bharat. I was instrumental in drafting the NDPS Act, which got assent of the Parliament on 11th November 1985. At that time, I was in the Narcotics Control Bureau, and there was a call from the public that lot of nasha is going on in the country. And at that time in the Parliament, they said that very, very strong measures, many people, they opposed this. But even then, instead of all these strong measures, 30 years conviction, 30 years jail, even then it has not stopped today. And if I tell you about Punjab, out of 24 districts of Punjab, 18 districts are affected with this. My request to various organizations fighting this menace is that all should unite. Government efforts are there, but everybody should unite, and then they should fight
because it is a common cause. It is a common cause. And if it is continued, many households are ruined in Punjab. And in other this thing also, yesterday I was talking to one person, and he told me that every week one drone comes from Pakistan with a lot of drugs. So this is a very big menace. Very good, well tell, because as you displayed Punjab and approximate connected in Pakistan border. I remained SSP of a district called Taran Taran, which is mini Khalistan, right on the border of Pakistan, and that is worst affected because the whole drugs come from Amritsar district, through Amritsar district and Taran Taran and Firozpur also, because these are the border districts. And Pakistan is hell bent to spoil the psyche of the people of Punjab, and under a conspiracy they are doing it. They are supported by Pak army. Everything is going on. It is in the knowledge of the government also, government of India also. They are also taking measures. BSF is there. Daily there are big seizures of heroin and all. If I talk about the border, and there is drugs are coming from through sea also, through on the seaport in Gujarat also. A lot of drugs are coming. So this is Udta Punjab. One picture has been made on this. Based on this menace, one picture was also made, that is called Udta Punjab. So my request to the people is, to all these organizations, is that we should join together as a movement and then fight it out. Fight it out, fight this menace to save our youths, to save our people, to save everybody, because in future it is going to be a big menace. Thank you. What a message today and in my channel Rajpal News and all the viewers. What a message today. The message is that all these organizations, NGOs or other sanस्थas, they should join together, take the help of the government also, and fight this menace. This is a very good move by this Nasha Bharat movement. So I appreciate their efforts. I congratulate them. There are so many MPs. They had also spoken about this. So this has to be a joint effort by everybody. And you awarded today the best cricket player, Mr. Azharuddin. What tell Mr. Azharuddin? Mr. Azharuddin is a friend of mine, and he is also a pioneer in this. He is also a pioneer, and even after having lot of commitment, he has come here and he gave the message to everybody through this organization that we should fight this menace. Okay.